गर्मी का मौसम और दोपहर का समय और आसमान में चमकता हुआ सूरज जिससे पूरी धरती तप रही थी। यहूदिया से गलील की ओर जाते हुए यीशु और उनके शिष्य सामरिया के सूखा नगर से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जिसे याकूब का कुआं कहा जाता था। यीशु यात्रा की थकान के कारण कुएं के पास बैठ गए और विश्राम करने लगे। उनके शिष्य भोजन की व्यवस्था करने नगर चले गए थे। तभी एक सामरी स्त्री वहां आई। उसके सिर पर मटकी थी और उसका चेहरा कुछ गंभीर लग रहा था, जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। जैसे ही वह स्त्री कुएं के पास पहुंची, यीशु ने उसे देखकर कहा, मुझे पानी पिलाओ। सामरी स्त्री अचंभित रह गई, क्योंकि यहूदियों और सामरियों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। यहूदी सामरियों को अछूत मानते थे और उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। इसलिए वह अचरज से बोली, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु मुस्कुराए और बोले, यदि तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और वह कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। स्त्री कुछ उलझन में पड़ गई। उसने कुएं की गहराई को देखा और फिर यीशु से कहा, प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कोई साधन नहीं है और यह कुआं बहुत गहरा है। फिर तू यह जीवन का जल कहां से देगा? क्या तू हमारे पूर्वज याकूब से भी महान है, जिसने हमें यह कुआं दिया है? यीशु ने गंभीर स्वर में कहा, जो कोई इस जल में से पिएगा वह फिर से प्यासा होगा, लेकिन जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर कभी प्यासा न होगा, बल्कि वह जल उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री का मन इस रहस्यमय जल को पाने के लिए लालायित हो उठी। उसने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं फिर कभी प्यासा न हूं और मुझे यहां बार बार पानी भरने न आना पड़े। यीशु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जा, अपने पति को बुला ला। यह सुनते ही उस स्त्री का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु ने कोमलता से उत्तर दिया, तूने सच कहा है। तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे साथ है वह भी तेरा पति नहीं है। स्त्री घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति उसके जीवन के इतने गहरे रहस्यों को कैसे जानता है। उसकी आंखें विस्मय और भय से भर गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मैं देखती हूं कि तू एक भविष्यवक्ता है। स्त्री ने विषय बदलते हुए पूछा, हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर उपासना की, परंतु तुम यहूदी कहते हो कि उपासना का सही स्थान यरूशलेम में है। तो फिर सच्ची उपासना कहाँ होनी चाहिए? यीशु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे स्त्री, वह समय आ रहा है जब न तो इस पर्वत पर और न ही यरूशलेम में ही परमेश्वर की सच्ची उपासना होगी। सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। स्त्री को एहसास हो रहा था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके मन में एक सवाल आया और उसने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि मसीह, जो ख्रीष्ट कहलाता है, आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं, मैं ही मसीह हूं। यह सुनकर स्त्री स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोश से भर उठा। क्या यह सच है कि वही मसीहा जिसे दुनिया बरसों से खोज रही थी, उसके सामने खड़ा था? वह अपने घड़े को वहीं छोड़कर नगर की ओर दौड़ी, लोगों से मिली और उत्साह से कहा, आओ, इस व्यक्ति को देखो जिसने मेरे जीवन के सारे रहस्य मुझसे कह दिए। क्या वह मसीह हो सकता है? यह सुनकर नगर के कई लोग यीशु के पास आए। उन्होंने उनसे विनती की कि वह उनके साथ रहे। यीशु 2 दिन तक वहां ठहरे और उनके साथ बातें की। इस दौरान और भी अधिक लोगों ने उन पर विश्वास किया और स्त्री से कहा, अब हम केवल तेरी बातों से नहीं, बल्कि स्वयं सुनकर जानते हैं कि यह सचमुच संसार का उद्धार करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यीशु का प्रेम और उद्धार सभी के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति या समाज या धर्म के हों। उन्होंने यहूदियों और सामरियों के बीच की दीवार को तोड़कर दिखाया कि सच्ची उपासना स्थानों पर नहीं, बल्कि आत्मा और सच्चाई से होती है।